लंबे इंतजार के बाद झारखंड सामान्य स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 का आयोजन 28 जनवरी और 4 फरवरी को किया जाना था। परीक्षा के लिए कुल 6.5 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन दिया था, जिस कारण 2 दिनों में परीक्षा का आयोजन करवाना पड़ा। 28 जनवरी रविवार को राज्य के 735 केंद्रों पर 3 पालियों में परीक्षा ली गई। लगभग 3 लाख अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल भी हुए। इसी प्रतियोगिता की दूसरी परीक्षा 4 फरवरी को आयोजित की जानी थी, जिसमें लगभग 3,17,000 अभ्यर्थी शामिल होते। लेकिन पहले ही दिन की तीसरी पाली की परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक होने की बात सामने आने लगी। पेपर देकर निकले छात्रों ने आरोप लगाया कि सामान्य ज्ञान का जो प्रश्न परीक्षा में पूछा गया था, वह एक दिन पहले ही व्हाट्सएप पर वायरल हो रहा था। आरोपों में सत्यता होने के बाद आयोग की ओर से इसे गंभीरता से लिया गया। इसके बाद जेएसएससी ने तृतीय पाली में संपन्न सामान्य ज्ञान तीसरे पेपर की परीक्षा को अपरिहार्य कारण बताते हुए रद्द कर दिया। जेएसएससी के परीक्षा नियंत्रक की ओर से जारी आवश्यक सूचना में कहा गया कि उक्त पेपर की परीक्षा की नई तिथि की घोषणा आयोग की वेबसाइट पर जल्द ही आ जाएगी। ऑनलाइन परीक्षा लेनी होगी, ऑनलाइन परीक्षा लेनी होगी। लेकिन केवल परीक्षा रद्द करना ही काफी नहीं था। छात्रों के बीच इसे लेकर आक्रोश बढ़ता गया, जिसका अंजाम जेएसएससी कार्यालय के घेराव के तौर पर 31 जनवरी को देखने को मिला। राज्य भर से आए छात्र बड़ी संख्या में नामकुम स्थित जेएसएससी कार्यालय घेरने पहुंचे। वहां छात्रों के द्वारा जमकर बवाल किया गया। जवाब में प्रशासन की तरफ से भी लाठीचार्ज किया गया। तोड़फोड़ और हंगामे के बाद जेएसएससी की तरफ से 15 नामजद और 4,000 अज्ञात के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई। वहीं बढ़ते विरोध को देखते हुए 4 फरवरी की परीक्षा को भी रद्द करना पड़ा। हमारा जितना भी एक तरफा गंभीर से गंभीर धारा लगाया गया है, आरोप लगाया गया, 15 नामजद समेत 4,000 छात्र, जिसमें मुख्य रूप से जो है कि धारा एकदम हेवी से हेवी धारा, इतना बड़का धारा तो आतंकवादी और नक्सली को भी नहीं लगता है। आईपीसी की धारा 147, 148, 149, 186, 188, 307, 323, 332, 353, 426, 506, 508, इसके अलावा प्रिवेंशन ऑफ डैमेज टू पब्लिक प्रॉपर्टी एक्ट जो है कि 3, इस तरीके से। अरे ये सारे धारा तो पेपर लीक करने वालों पे लगना चाहिए। ये सारे धारा तो जो है कि आयोग पर लगना चाहिए। जो प्रिवेंशन ऑफ डैमेज टू पब्लिक प्रॉपर्टी एक्ट, ये तो आयोग ने किया कि पिछले 10 सालों तक 7.5 लाख स्टूडेंट को 4 बार फॉर्म भराया, 8 बार एग्जाम के लिए डेट दिया, इतना स्टूडेंट जेरोक्स किए, फोटोकॉपी किए, लाखों लाख रुपया खर्च के ग्रेजुएशन किए। छात्रों के विरोध की वजह थी कार्रवाई। छात्र चाहते थे कि परीक्षा को पूरी तरह से रद्द किया जाए। वहीं पूरे मामले में छात्र सीबीआई जांच की भी मांग कर रहे हैं। यार हमारा मांग था कि भाई जो भी परीक्षा है उसको कैंसिल किया जाए, आयोग को इस्तीफा हो, एजेंसी को ब्लैकलिस्टेड किया जाए और नए विश्वसनीय एजेंसी को टेंडर दे करके जल्द से जल्द परीक्षा का आयोजन किया जाए। यही तो हमारा मांग था। लेकिन विवाद अब सिर्फ छात्रों तक ही सीमित नहीं रहा है। इसकी आंच राजनीतिक स्तर पर भी आ चुकी है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने रविवार 4 फरवरी को सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा, मुख्यमंत्री चंपई सोरेन जी जेएसएससी के प्रश्न पत्र लीक का विरोध कर रहे छात्रों पर दर्ज एफआईआर को अविलंब निरस्त किया जाए। साथ ही उन्होंने जेएसएससी के अध्यक्ष नीरज सिन्हा को तुरंत ही बर्खास्त करने की मांग की। बाबूलाल आगे कहते हैं कि जेएसएससी सीजीएल परीक्षा के प्रश्न पत्र घोटाले और भ्रष्ट क्रियाकलापों की सीबीआई जांच कराने की अनुशंसा की जाए। विधानसभा के विशेष सत्र में भी विपक्ष की तरफ से पेपर लीक का मामला खूब उठाया गया। आरोप लगते रहे कि सत्ता का समर्थन पाकर ही इतने बड़े स्तर पर पेपर लीक संभव हो पाया है। इस पूरे विवाद पर बयानबाजी से बढ़कर राजनीति रंग तब चढ़ता है
जब आर्किटेक्ट विनोद सिंह के घर से जेएसएससी सीजीएल परीक्षा के अभ्यर्थियों के एडमिट कार्ड मिलने की सूचना होती है। विनोद सिंह पूर्व सीएम हेमंत सोरेन के करीबी माने जाते हैं। उनके आवास पर ईडी ने छापा मारा था। ऐसे में विपक्ष इस पर और भी अधिक हमलावर हो चुकी है। पूरे मामले में विपक्ष सीबीआई जांच की मांग कर रही है। वर्तमान की बात करें तो पेपर लीक मामले की अब एसआईटी जांच हो जाएगी। इसे लेकर एसएसपी चंदन कुमार सिन्हा ने 4 अलग-अलग टीमों का गठन किया है। पूरी जांच टीम का नेतृत्व सदर डीएसपी संजीव कुमार बेसरा कर रहे हैं। पेपर लीक मामले में जांच के बाद अपराधियों को जेल तक पहुंचाने की जिम्मेदारी सदर डीएसपी को दी गई है। इस संबंध में एसएसपी ने आदेश जारी किया है। वहीं पेपर लीक मामले में ईडी की रांची जोनल एजेंसी ECIR दर्ज करेगी। ईडी ने इस संबंध में पत्र लिखकर राज्य सरकार से जानकारी मांगी है। राज्य सरकार के द्वारा संबंधित जानकारी दिए जाने के बाद इस मामले में ECIR दर्ज कर लिया जाएगा। वहीं पेपर लीक होने के बाद आयोग के द्वारा नामकुम थाने में अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया था। दर्ज मामले में धारा 468, 476, 420, 120 BIPC और 66 IT एक्ट झारखंड कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन एक्ट 2001 के तहत केस दर्ज किया गया था। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।